विंटर्स या सर्दियाँ, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, किसी भी रिलीजन में आप हों, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल इस ही टाइम पे आते हैं। और भूख तो हमें इतनी ज़्यादा लगती है। न्यूट्रिशन फील्ड से मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी फेस्टिवल में चीज़ें आती हैं, मैं सारी चीज़ें एन्जॉय करती हूँ। चाहे वो समोसा है, चाहे वो आपके कोई भी आपकी मिठाई हो गई। जैसे हमारे घर में पकौड़े बनते हैं, फ्रिटर्स जो बनते हैं हमारे घर में, मैं वो भी एन्जॉय करती हूँ और मैंने ये सब कुछ किया। अब अगर वेट गेन हो गया है, तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ होती है कि जब आप वो चीज़ खा रहे हैं, तो अपने दिमाग में, अपने माइंड में हमको गिल्ट ये नहीं सोचना है कि इसे खा के हम मोटे हो जाएँगे। उस टाइम आप उस चीज़ को खाइए और ये सोचिए कोई बात नहीं, वेट तो मेरे ही हाथ में है ना, मेरे कंट्रोल में है, मैं इसे बाद में कंट्रोल कर लूँगी या इसे कंट्रोल कर लूँगा। या इसी प्लानिंग के साथ मैं काम करती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी जो है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस टाइम पे। और धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। कल वाला जो मेरा वीडियो था वो धूप के ऊपर ही था। सबसे पहले आप धूप जो है, सनलाइट जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, उसको अपनी लाइफ में प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की। कुछ बेसिक फास्टिंग जो होती है हमें वो फ़ॉलो करनी चाहिए। पूरे दुनिया में सारे लोग जो हैं वो फास्टिंग करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो जो हैं एक हेल्दी लाइफ़ जी सकें। उनकी लाइफ़ डिज़ीज़ फ्री हो। कोई बीमारी उनको ना हो, तो हमको एटलीस्ट जो वीक में 1 दिन फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप फास्टिंग स्टार्टिंग से नहीं करते हुए आ रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल बेसिक फास्टिंग मील प्लान है। इससे पहले भी मैंने एक मील प्लान शेयर किया था, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं या आप इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं खुद ये मील प्लान फ़ॉलो करती हूँ। हफ़्ते में 1 बार आप इसको कीजिए, 2 बार भी आप कर सकते हैं। तो आज आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें इसको हमें कैसे अपना जो है फ़ॉलो करना होता है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर। ये जो पानी है, 1 ग्लास पानी हम बनाते हैं 1 रात पहले। जिस दिन हमको फास्टिंग करनी है, उससे 1 दिन पहले हम ये पानी तैयार करते हैं। इसको रेडी करने का पूरा मेथड मैंने अपने जो पिछला वीडियो है, उसमें शेयर किया हुआ है। आप उसको प्लीज़ एक बार देखिए। अब ये पानी हमें इस प्लान के लिए कैसे रेडी करना है, 1 रात पहले हम 1 ग्लास पानी लेंगे और उसमें हम सिर्फ़ 1 पत्ती, एक जो लीफ होती है, वो तो या तो आप पुदीने की डालिए या बेसिल, तुलसी की। तुलसी या पुदीना, इनमें से एक ही आपको चीज़ लेनी है। अगर आप पुदीना ले रहे हैं तो 1 पत्ती पुदीने की, या अगर आपको तुलसी लेना है तो 1 पत्ती। दोनों हमको एक साथ नहीं डालनी है, सिर्फ़ एक ही लेनी है। ज़्यादा हमें ये नहीं सोचना है कि हम 4 या 5 डालेंगे तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। उल्टा नुकसान होगा उसके, तो सिर्फ़ हमको एक ही पत्ती लेनी है और वो पानी फिर हम इसको भिगो के रखेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन हमको फास्टिंग करनी है, सबसे पहले उठते ही हम ये पानी पिएँगे। और इसको पीना कैसे है, जैसे आप ये उठें तो ये पानी आप लीजिए। कोई भी आपके रूम में विंडो है, आपके घर में गार्डन है, बालकनी है, छत है आपके पास, टेरेस है, तो आप वहाँ पे जाइए और छोटे-छोटे सिप, जैसे एक छोटा बच्चा पानी पीता है, वैसे उस पानी को पीजिए। उसके अंदर जो माइंडफुलनेस है, उस पानी को जब आप पिएँ तो आप फ़ील कीजिए उसका टेस्ट जो है। आपने मिंट डाला है तो मिंट का टेस्ट उसको फ़ील कीजिए, बेसिल डाला है, तुलसी आपने डाली है तो उसके टेस्ट को आप फ़ील कीजिए। और आसपास का जो नेचर है, उसको आप देखिए। सिर्फ़ 1 मिनट की ही यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। आपके मुझे पता है आजकल सारे के सारे जो हम लोग हैं, हमारी लाइफ़ में बहुत स्पीड है, बहुत फ़ास्ट है, टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास। तो सिर्फ़ आप एटलीस्ट अपना 1 दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 मिनट ये वाला अपने लिए निकालिए। इसके बाद फिर 15 टू 20 मिनट्स के बाद आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट में आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हो गई, योगा है, या फिर कोई भी जिमिंग करते हैं आप, साइक्लिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, या फिर आप रनिंग करते हैं, या जो भी फ़िटनेस के लिए आप करते हैं वो आप कीजिए। देन हमारा आता है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में हम फर्स्ट मील लेते हैं। ब्रेकफ़ास्ट वाला जो टाइम होगा, इसमें हम एक फ्रूट लेंगे जो कि सीज़न में होगा। सीज़न का अब आप आपके एरिया में अगर एप्पल सीज़न पे है तो वो ले सकते हैं, ऑरेंज है, किन्नू है, या जो भी आपके एरिया में सीज़न का जो फ्रूट आ रहा होगा वो आपको लेना है। पपाया है अगर तो वो ले लीजिए, अमरूद है वो आप ले सकते हैं, बट लेना हमको एक ही फैमिली का फ्रूट है। जैसे अगर आप अमरूद ले रहे हैं तो आपने अमरूद ही खाने हैं, आपको चाहे 1 खाना है, चाहे आप 2 खाइए, जितना मन है आप उतना खाइए।
इसको खाने के लिए भी वही आप सिर्फ 1 मिनट लगाइए अपने खाने पे और उसको अच्छे से चबा-चबा के आप खाना खाइए उसको, जो भी आपको पूरा न्यूट्रिशन इससे आपको वो मिलेगा। देन हमारा हो गया मिड मॉर्निंग। ये इसके एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के बाद ये वाला टाइम आता है। ये अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप 7 बजे उठते हैं तो ये वाला टाइम हमारा 8:30 टू 9 बजे तक का ये वाला हमारा टाइम है। इसमें आप एक फ्रूट ले लीजिए। देन मिड मॉर्निंग अराउंड 11:30 से लेके 1 बजे तक का ये वाला टाइम है। अगर आपको कोई लेज़ीनेस, कुछ थकावट हो रही है, आपको लग रहा है कि एनर्जी नहीं मिल रही है आपको, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर ब्लैक टी भी आप ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी। कोकोनट वाटर पे भी आप जा सकते हैं। आपके रीजन में अगर आपको लगता है कि मौसम ठीक है, वेदर ठीक है वहाँ पे, तो फिर आप कोकोनट वाटर भी एक ले सकते हैं, बट ये पैक्ड नहीं होना चाहिए, फ्रेश कोकोनट वाटर ये होना चाहिए। तो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है लंच वाले जो टाइम है, इस पे भी हमको वो ही फ्रूट लेना है जो हमने मॉर्निंग में लिया है। मॉर्निंग में अगर हमने एप्पल लिया है तो यहाँ पे भी हम एप्पल ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे अगर आपने पपाया लिया है तो पपाया ही रिपीट कर लीजिए। डिफरेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमने एप्पल ले लिया और यहाँ पे हम ऑरेंज ले रहे हैं। लंच में भी वही फ्रूट खाना है जो हमने सुबह खाया है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आप 1 खाइए, 2 खाइए, जितना आपका मन है वो खाइए, बट चबा-चबा के हमको खाना है, च्यू करके हमको खाना है। इसके बाद इवनिंग अराउंड हमारा जो 4 टू 5 हमारा जो टाइम है, या 5 टू 6 आप ले लीजिए। आपको लगता है कि कोई क्रेविंग आपको हो रही है, चाय पीने का मन है या कॉफ़ी आपको पीना है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, मिल्क टी भी आप ले सकते हैं। आप एक जो स्मॉल कप है वो मिल्क टी आप ले ले लीजिए, और साथ में अगर आपको वीकनेस फ़ील हो रही है, तो कुछ रोस्टेड आप नट्स ले सकते हैं। जैसे मखाने जिसको हम बोलते हैं फॉक्सनट, वो आप ले सकते हैं कुछ, या फिर आप कुछ पीनट्स ले सकते हैं रोस्टेड। मूँगफली हम जिनको बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर ये अवॉइड हो सके, बट अगर वीकनेस ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़े से ये चीज़ें ले सकते हैं। देन हमारा आता है डिनर। डिनर में कोशिश हमको ये करनी होती है, जिस दिन हमारा फास्ट है, थोड़ा हम जल्दी डिनर कर लें सनसेट से पहले, अगर हमें अगर पॉसिबल है तो। और हमें लगता है कि नहीं, कुछ हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि हम लेट ही घर पहुंचते हैं, तो आप फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप 8 साढ़े 8 से पहले आप जैसे घर पहुँचें, आप ये अपना फूड है इसको आप ले लें। इसमें हमें खिचड़ी प्रिपेयर करनी होती है। इस हमारा है वो ये होना चाहिए, जिस दिन हमारा फ़ास्ट है कोशिश आप ये कीजिएगा कि आप 7 बजे तक डिनर कर लें। पॉसिबल नहीं है तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक डिनर कर लीजिए। इसमें हम एक खिचड़ी हम बनाएँगे, ये 2 ऑप्शन हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। खिचड़ी जो है इसमें राइस और मूँग दाल, इसको हम 3 घंटा पहले अच्छे से धो के साफ़ पानी में भिगो के रखेंगे। 3 पोर्शन हमारा दाल होता है और 1 पोर्शन हमारा राइस होगा। जैसे आप 1 स्पून आप राइस ले लीजिए और 3 स्पून आप मूँग दाल ले लीजिए। इसको धो के वॉश करके अच्छे से फिर इसको साफ़ पानी में भिगो के रखिए। फिर जब आप इसको बनाएँगे तो 2-3 सीज़नल जो सब्जियाँ हैं, जो सीज़न में हैं, वो वाली हमको सब्जियाँ लेनी हैं अलग-अलग कलर की। जैसे आप कैरेट हो गया हमारा, गाजर है, शिमला मिर्च है, या फिर गोभी, कॉलीफ्लावर, जो भी सब्जियाँ आपके आस-पास मिलती हैं, वो 2 या 3 सब्जियाँ इसमें डालिए और उसको अच्छे से कुक कीजिए। या अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर आप दलिया भी ले सकते हैं। दलिया को हमको भिगो के नहीं रखना है, इसको आप ड्राई रोस्ट कीजिए। कुक करने से पहले इसको ड्राई रोस्ट कीजिए। फिर आप इसमें सेम वही सब्जियां आप डालिए जो आपके आसपास जो भी सीज़न में हैं वो मिल रही हैं। वो 2-3 कलर की आप सब्जियां इसमें डालिए और उसको अच्छे से पकाइए। ये या ये दोनों में से आपको एक ही चीज़ चॉइस करना है। एक इसका जो ये है, ऐड देसी घी बिफोर सर्व। जब ये कुक हो जाए और ये भी कुक हो जाए, तो जब आप इसको खाएँगे तो उससे जस्ट पहले आप हाफ़ स्पून जो देसी घी ऊपर से डाल के इसको खाइए। चाहे आप दलिया ले रहे हैं, चाहे आप राइस ले रहे हैं। और नमक की क्वांटिटी जिस दिन हम फास्टिंग पे होते हैं, जितना आप रेगुलर नमक खाते हैं, कोशिश कीजिएगा उससे कम नमक आप खाएँ। आप जब ये बना रहे हैं तो नमक कम डालिए, ये भी आप बना रहे हैं तो आप नमक का यूज़ थोड़ा-सा कम कीजिएगा। अब ये हमारा डिनर हो गया है। इसमें एक ऑप्शन है सैलेड। सैलेड यहाँ पे ऑप्शनल इसीलिए दिया जाता है
क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट टाइम फास्टिंग कर रहे हैं, इन केस अगर आपको कोई ब्लोटिंग का इशू है या आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं है सैलेड खाने का, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। या अगर आपका मन है सैलेड लेने का तो आप सैलेड ले भी सकते हैं। इसमें भी 2-3 जो सीज़नल चीज़ें होती हैं वही लीजिएगा, जैसे गाजर हो गया, बीट रूट है, या जो भी आप खाते हुए आ रहे हैं सैलेड, वो आप 2-3 ऑप्शन इसके ले सकते हैं और ये फिर आप खा सकते हैं। अगर आपको कोई अदर इशू जैसे ब्लोटिंग मैंने अभी बताया वो चीज़ नहीं हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। जब हमारा डिनर हो जाए तो उसके 45 मिनट्स के बाद हमें एक लाइट वॉक करनी होती है। धीरे-धीरे हम चलेंगे। जब भी कोई भी कभी भी ये एक रूल होता है, आप चाहे ब्रेकफ़ास्ट करें, लंच करें या डिनर, आफ्टर जो मील है उसके बाद हम बहुत तेज़-तेज़ वॉक नहीं करेंगे। वॉक हमेशा स्लो होती है खाना खाने के बाद। आपको फ़ास्ट वॉक करना है, रनिंग करना है, वो हमारी पहले होती हैं। पहले का मतलब है कि जब हमने मेजर जो हमारा मील है वो ना लिया हो। हेवी खाना खाने के बाद रनिंग नहीं करनी है। हेवी जो हमारी तेज़ वॉक है वो नहीं हमको करना है। लाइट वॉक कीजिए 15 से 20 मिनट की। ये अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप ऑफ़िस में हैं, नाइट शिफ्ट आपकी है, आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्टैंडिंग पोज़ीशन पे रहें एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। सिटिंग नहीं करनी है डिनर के बाद 15 मिनट तक के लिए। आप ऐसी सिटिंग पोज़ीशन पे रहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए जो आप जिसमें आप स्टैंडिंग पोज़ीशन पे हों, आपको कोई बात करनी है आप वो भी कर सकते हैं। या कोई भी काम होंगे, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आप कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिसमें कि आप खड़े रहें, बैठे ना रहें। देन लास्ट जो हमारा नोट पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी आप सारा दिन आप खाना कुछ भी आप ले रहे हैं, चाहे वो हमारा फ्रूट है या कोई हमारी टी है, कोकोनट वाटर है, कुछ भी है, उसको हमने धीरे-धीरे खाना है। धीरे-धीरे का मतलब होता है चबा-चबा के हमको खाना है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट अब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये जो रात का डिनर वाला मील है इसमें तो हेवी कार्ब्स होते हैं हमारे। इसका डाइजेशन कार्ब का जो डाइजेशन होता है ये हमारे मुँह से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में इसका डाइजेशन होता है। अगर हमने उसको च्यू कर के खाया तो उसका डाइजेशन मोस्टली माउथ में ही हो जाएगा। वो अंदर जब जैसे वो अंदर जाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं मिलती हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन है अंदर उस पे प्रेशर नहीं पड़ता है, उसको ज़्यादा काम नहीं करना होता है क्योंकि उसका डाइजेशन हमने मुँह में ही कर लिया है। इसीलिए बोला जाता है, आज ही नहीं, पहले के भी जितने भी लोग थे वो यही बोलते थे आप खाना चबा-चबा के खाइए। एटलीस्ट जो आप एक बारी में जो एक बाइट आप ले रहे हैं उसको 20 बार आप उसको चबा-चबा के खाइए। इससे क्या होगा, एक तो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ एक्स्ट्रा हम खाना नहीं खाएँगे, वो हमारे अंदर नहीं जाएँगी और जो हमने खाना खाया होगा वो सलाइवा के साथ लग के हमारे पेट में जाता है। उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन हमको मिलता है। सलाइवा जब अंदर जाएगा तो एसिडिटी नहीं होती है उस खाना खाने के बाद। सलाइवा जो है ये आप इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं। तो आज हमने एक अपना फास्टिंग मील प्लान डिस्कस किया है। इस तरह का जो और भी मील प्लान यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। हफ्ते में आप इसको एक बार कर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो 15 दिन में आप एक बार प्लीज़ इसको कीजिए। अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप इज़िली इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो इसी तरह के वीडियो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।